मीडिया डिक्शनरी के श्रोताओं, स्वास्थ्य की हालत विश्व भर में खराब है। वैज्ञानिक चेतना पर प्रगति जो इस विषय में, स्वास्थ्य के विषय में जो समाचार देती है, उसका कहना है कि करोड़ों लोग सर्जरी से वंचित रह जाते हैं। और जिस बात पर स्ट्रेस दिया गया है कि जिनकी सर्जरी होती है उसमें से भी समझिए तो बहुत बड़ा प्रतिशत जो है सो मर जाता है पेशेंट। आज के युग में पोस्ट ऑपरेटिव डेथ मिनिमल होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा खुद छोटा भाई जो कि पानी की दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, हवाई एटॉमिक सेंटर का, पोस्ट ऑपरेटिव 10वें दिन भारत के एक विख्यात प्राइवेट हॉस्पिटल में मर गया। और इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है, जिसके ऊपर उस पेपर में भी इंगित है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि अस्पताल में यदि पेशेंट अधिक दिन रहेगा तो पेशेंट के मरने की संभावना बढ़ जाएगी। लेंथ ऑफ स्टे का समानुपाती होगा मृत्यु की दर, यानी अस्पताल में मिनिमम समय तक रहे, क्योंकि अस्पताल में जो कीटाणु रहते हैं वो कीटाणु करीब 100% जो है दुनिया के अधिकांश जगह में वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। रेजिस्टेंट इसलिए हो गए हैं कि एंटीबायोटिक पॉलिसी हॉस्पिटल्स की गलत है। वो हमेशा ऊपर से शुरू करते हैं जो महंगे एंटीबायोटिक हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज लोगों को बहुत मिलता है। डॉक्टरों को भी उसमें दुर्भाग्यवश, जब सब जगह भ्रष्ट हैं तो वो भी हैं, तो न केवल ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर से पैसा मिला और बाद में भी कमाया, और इसके लिए हॉस्पिटल में प्रोलॉन्ग किया रखने का, और उसमें डेथ बहुत हो जाती है। इसमें बहुत सारी प्रिवेंटेबल डेथ्स है। जो बाद की डेथ है वो तो ऑलमोस्ट सारी प्रिवेंटेबल है। इसके अलावे भी सर्जरी की ज़रूरत है तो तुरंत सर्जरी नहीं हो पाती है। तुरंत का मतलब घंटा 2 घंटा में एक तो हुआ कि यदि कोई एक्यूट एपेंडिसाइटिस है या इस तरह की चीज़ है जिसका तुरंत ऑपरेशन होना चाहिए, या इलेक्टिव ऑपरेशन भी है तो जिसका भी कुछ दिनों में हो जाना चाहिए, वो समय में नहीं हो पाता है। और इसके पीछे कारणों की ओर यदि हम देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ लोगों का बहुत ध्यान है, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन इन द मैटर ऑफ प्रिवेंटिव सर्जरी, और सर्जरी में एक चीज़ आता है सेकंड लाइन ऑफ प्रिवेंशन, या आजकल थर्ड लाइन ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं जिसको, कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो अब ट्रीटमेंट जिसका सर्जरी है वो अर्ली होना चाहिए, अर्ली वो हो नहीं पाती है। अब इसमें बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनका कि वो मेटास्टेसिस हो जाता है यदि तुरंत मतलब विदिन रीजनेबल वीक्स में नहीं हुआ, वह यदि मंथ में प्रोलॉन्ग कर गया, चाहे जिस कारण से हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सर्जन नहीं है, पैसा नहीं है, जो भी कारण हो, तो वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। और ऐसा जो कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, प्रोस्टेट है, कोलोन है, इस सब का जो हो जाना चाहिए जिसमें कि बहुत सारा पैसा बचेगा। दुनिया में यह आंकड़ा है कि यदि आप ऐसा करिएगा तो $80 अरब आप बचा सकते हैं। जिसमें कि समझिए कि भारत जैसे देश में जो कि 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, यहाँ भी सैकड़ों डॉलर तो बच सकता है, हज़ारों डॉलर, सैकड़ों हज़ार डॉलर आप बचा सकते हैं इसमें। तो न केवल अर्ली ट्रीटमेंट से, अर्ली सर्जरी से लोगों का कल्याण होगा कि जो रोग नहीं स्प्रेड करेंगे, उनकी उतने दिन की प्रोडक्टिविटी भी रहेगी, उतना दिन वो काम करने भी जाएंगे, और वो ज़्यादा हो जाएगा, आउटवे करेगा देन एक्सपेंडिचर्स खर्च के। तो सर्जरी की स्थिति होनी चाहिए। अस्पतालें जो हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं है, क्योंकि सब मिलाकर जाता है कि हेल्थ के ऊपर में खर्च बहुत कम है। जो खर्च है वो प्रिवेंटिव चीज़ों में चला जाता है, वैक्सीन वगैरह में, MCH प्रोग्राम में, इस सब में चला जाता है। जो क्यूरेटिव सर्जरी है, और क्यूरेटिव सर्जरी या क्यूरेटिव मेडिसिन जो है, जो कि जवान लोगों के लिए काम में आता है, ये प्रमुखतः, और बाद में फिर पेंशन वाले जो लोग हैं उनके। लेकिन जो प्रोडक्टिव लाइफ है उस बीच का, जो नौकरी करने का, जो जिस समय आदमी पोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रहता है 40 to 60 ईयर्स, उस समय में किसी बीमारी का क्विक डायग्नोसिस हो और क्विक उसका डिस्पोजल हो, आइदर थ्रू प्रिवेंटिव सर्जरी मेथड, यदि सर्जरी इमिनेंट है तो उसके द्वारा, ताकि कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके। सो ये चीज़ आवश्यक है, और इसके लिए
जो सरकार ने जो तरीका चुना है कि बड़े बड़े अस्पतालों को और इस सब को प्राइवेटाइज करके डिफरेंट आयुष्मान और कौन कौन सी सब में दे दिया जाए, ये सब इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब है कि स्ट्रक्चर, हेल्थ स्ट्रक्चर को इक्विप किया जाए, हमारे स्टूडेंट अच्छे निकलें, सर्जन अच्छे निकलें, और गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें फर्स्ट क्लास सर्जरी हो। एम्स में जो सर्जरी हो सकती है तो केजीएमसी में क्यों नहीं हो सकती है, एसएनएमसी में क्यों नहीं हो सकती है वो सर्जरी। अगर यहीं का लड़का एम्स में जाता है तो इसका मतलब है कि फंड का कमी है एंड फैकल्टी का कमी है, और फैकल्टी जो है उनको एडक्वेट पेमेंट नहीं है, उनका क्विक ट्रांसफ़र हो जाता है, अपने जगह पर रखकर लोग काम नहीं कर पाते हैं, और वो तरह तरह सेक्रेटेरिएट के द्वारा, चूँकि हेल्थ इज स्टेट मैटर मुख्यतः, तो ये सारे, मैं यूपी को ही नहीं कह रहा हूँ, यूपी बिहार जो भी हो, बड़े बड़े स्टेट जो है मुख्यतः, वहाँ पर डॉक्टरों का जो है फ्रेंडली नहीं रहता है सेक्रेटेरिएट, और डॉक्टर भी कमाने के फेरे में रहता है। तो वो प्रैक्टिस करे या नहीं करे एक अलग मैटर है, लेकिन सर्जन जो है या फिजिशियन जो है उसको एडक्वेटली पे हो का, और वो सुटेबली कंपनसेटेड हो, और सर्जरी जहाँ क्विक जरूरी है वहाँ सर्जरी हो, आवश्यक सर्जरी हो, जल्दी हो, और हेल्दी सर्जरी हो, और हेल्दी उसका आउटकम हो। धन्यवाद।